अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। इससे पहले का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने दो पार्ट्स किए, थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ा, वॉल्यूम एक्सपेंशन को पढ़ा। अब हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेरिवेशन स्टार्ट होनी चाहिए, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब यहाँ पे ये तो आप लोगों को पता है बीटा क्या है। बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ चमाटे मारूंगा मैं लीनियर वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा क्या है? लीनियर पूरा बोलो, लीनियर नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा का मतलब क्या होगा? अगर पूरा पढ़े हम तो पूरा पढ़ेंगे तो ये मतलब बनेगा कि बीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यानी जो बीटा है वो अल्फा के कितने गुना होता है? 3 गुना होता है। और ये वैसे भी अंडरस्टूड होता है कि 3 लेंथ को मिलाते हैं तो एक वॉल्यूम बनता है। 3 लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मिलाते हैं तो पता होगा मेरे ख्याल से 3 लेंथ्स को मिलाओ तो क्या बन जाता है? अच्छा 2 लेंथ को मिलाओ तो क्या बनता है? एरिया। 2 लेंथ को मिलाओ तो क्या बनता है? एरिया। 3 लेंथ को मिलाओ तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो अब हमें पेपर में ये सवाल 3 तरह से आ सकता है। या तो डायरेक्ट वो इज्जतदार तरीके से बोलेंगे प्रूव बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, समझ जाने वाला सवाल है। या तो वो ये कहेंगे कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो भी यही है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। या फिर ये कहेंगे कि प्रूव कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो भी यही करेंगे। अब चिल होके सुनिएगा, मैं आप लोग अगर लिख नहीं पाएंगे तो मसला नहीं है, मैं पिक लेके आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, काम कंप्लीट कर लीजिएगा कल से पहले, ठीक है। लेकिन अभी पूरी क्लास, और अगर किसी बच्चे की रिकॉर्डिंग अपना ये लेक्चर समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग हो रही है, घर पे वीडियो रिकॉर्डिंग जाके आराम से यूट्यूब ऑन कीजिएगा, चैनल पे जाइएगा, 2 से 3 दफा वीडियो को देखिएगा। हो सकता है बहुत सी चीजें मैंने तेजी में पढ़ाते हुए निकल गया, तो वहां पे जब सुनेंगे ना वीडियो रिकॉर्डिंग, जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे जाके कमेंट ले लीजिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने कितने तरीके से बताया, कितने प्यार मोहब्बत से पढ़ाया, तो आप बहुत सारी चीजों को अपनी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो आप करेंगे वो करेंगे कंसीडर अ क्यूब ऑफ इनिशियल लेंथ। सुनते रहिए कभी बेटा, काफी लंबी डेरिवेशन है लेकिन इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। कंसीडर अ क्यूब ऑफ, क्यूब कहते हैं वॉल्यूम वाली जगह को, जो डाइस नहीं खेलते वो छक्का चौका, वो एक क्यूब होता है। कंसीडर अ क्यूब ऑफ इनिशियल लेंथ li, इनिशियल लेंथ li यानी अभी हीट नहीं किया है, इनिशियल विड्थ wi एंड इनिशियल लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। इनिशियल हाइट hi, then its initial volume vi will be, पूरा फोकस समझने पे कीजिएगा, पिक्स मैं आपको भेज दूंगा, आप आराम से बैठ के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इनिशियल वॉल्यूम vi will be, अब पहले जरा डायग्राम देखो बेटा। सपोज करो हमारे पास एक क्यूब है, ये मैं आपके सामने एक क्यूब बना रहा हूं, एक चकोर सा बॉक्स बनाया मैंने। अभी इसको मैंने हीट, भाई थर्मल एक्सपेंशन क्या है? हीट करोगे तो फैलेगी बॉडी, हीट करोगे तो फैलेगी बॉडी, ऐसा ही है ना। ये देखें, इसकी लेंथ को मैंने li बोल दिया, li का मतलब इनिशियल लेंथ है, अभी हीट नहीं किया है। इनिशियल हाइट को मैंने क्या बोल दिया? hi, इसका मतलब है मैंने अभी इसको हीट नहीं किया है। इनिशियल विड्थ को मैंने क्या बोल दिया? wi, यानी इसको मैंने अभी हीट नहीं किया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा? vi। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? और जल्दी से बताओ, वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों साइड को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तीनों साइड को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो विल भी करके मुझे जल्दी से बताओ कि जो vi है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा li wi hi, यही हो जाएगा ना। वॉल्यूम क्या होता है? 3 साइड्स का मल्टीपल। यहाँ पे 3 साइड कौन कौन है? li wi hi, तो li wi hi हो गया भैया। लेकिन अभी इसको हीट नहीं किया गया था, अभी इसको हीट नहीं किया गया था। आगे बढ़ जाऊं मेरा बच्चा, यहां के बाद इफ a cube
इज हीटेड, अगर हम इस Q को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं थ्रू टेम्परेचर डेल्टा टी। अब मैंने इसको डेल्टा टी टेम्परेचर के थ्रू हीट किया, यानी डेल्टा टी टेम्परेचर इसका मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर डेल्टा टी के थ्रू हीट करूंगा, देन अब सारी चीज इनिशियल नहीं रहेगी, क्या बन जाएंगी, फाइनल। वेरी गुड, इनिशियल नहीं रहेगी, क्या बन जाएंगी, फाइनल। देन इट्स लेंथ कॉमा विड्थ कॉमा और कौन है, हाइट बिकम्स क्या क्या बन जाएंगे, जरा देखिएगा, LF WF एंड यानी तीनों के साथ FFF लग जाएगा, उसका इसको बंद करो तो पूरा खुल गया, ठीक है। बिकम्स LF WF और HF, यही बन जाएगा। अब मुझे जरा बताइएगा, देन इट्स फाइनल वॉल्यूम यानी कि VF, देन इट्स फाइनल वॉल्यूम VF विल बी। अब दिल खुश हो जाएगा अगर वो बता दे VF क्या बनेगा, बताओ VF क्या बनेगा, क्या सर, VF जैसे VILIWHI बन गया था, ठीक है सर, वही है सर, बोलो क्लियर हो गया, जी सर। ये बन गई इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। लेकिन अब हम थोड़ा सा क्यूब बड़ा बनाएंगे, ये देखें, जो मैंने क्यूब छोटा बनाया था उसी क्यूब को मैं थोड़ा सा क्या बना रहा हूँ भाई, बड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बॉडी को क्या कर दिया है, हीट कर दिया है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ये जरा देखो, अब मैं थोड़ा सा क्यूब बड़ा बना दे रहा हूँ, सही है। अब ये VI नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, VF। वेरी गुड, जबरदस्त जा रहे हैं आप, HF बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक, यस सर। अच्छा जी। अब आप तमाम स्टूडेंट्स पहले बताएं कि हमारे जो फर्स्ट स्टेप और जो सेकंड स्टेप है पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को समझ में आ गई, जी सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले इनिशियल के साथ खेला, फिर फाइनल के साथ खेला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालने का तरीकेकार क्या है। हमेशा याद रखना, चेंज निकालने के लिए आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल ले लीजिए मेरे पास 10 रुपए थे, मैं गया और बाद में मैं जब आया तो मेरे पास 15 रुपए हो गए। बताओ मेरे पैसों में कितना चेंज आया, 5 रुपए। ये 5 रुपए कैसे निकाले, 15 में से 10 को माइनस करके किए, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को क्या करवाया, माइनस करवाया। तो मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो डेल्टा L होता है वो बराबर होता है LF माइनस LI के। डेल्टा L मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। अगले स्टेप में देखिएगा, अगले स्टेप में मैं ये LI यहाँ माइनस कर रहा है, बताओ वहां जाके क्या करेगा, तो क्या बन जाएगा LI प्लस डेल्टा L इज इक्वल टू LF। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में देखिए ये वहां चला जाएगा LF इज इक्वल टू LI प्लस डेल्टा L। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं जो काम करूंगा उस काम को सिर्फ वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने इस लेक्चर का पार्ट नंबर 1 लिया है। पार्ट लेक्चर के जो पार्ट नंबर 1 चल रहा था इससे पहले, उसे अगर समझा है आप लोगों ने तो आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। बोलो क्लियर हो गया। यस सर। यार कुछ देर पहले मैंने तुम लोगों को समझाया था कि जो डेल्टा L होता है वो अल्फा LI डेल्टा T के बराबर होता है। बोलो याद है, जी सर। कुछ देर पहले पढ़ाया मैंने, तो डेल्टा L अल्फा LI डेल्टा T। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, LI में क्या ले लूंगा, कॉमन LI कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा T। बहुत आसान है मैथ से, जो तो तुम लोग की बहुत ज्यादा अच्छी है। ये देखो LI कॉमन ले लिया, जब LI कॉमन लोगे तो LI बाहर आ गया, जी सर। जब यहाँ से LI बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे LI बाहर जाए तो क्या बचा डेल्टा T। LI कॉमन जब गया तो LI
अल्फा डेल्टा टी बचा। सही है, ऐसे ही है ना। यहाँ से देखो एल आई जा चुका है, तो यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी बचा और यहाँ पे 1 बचा। मुश्किल तो नहीं है। नहीं सर। ये 4 स्टेप समझ में आ गए, 5 स्टेप। जी सर। क्या मैं कह सकता हूँ अगर एल एफ इसके बराबर है, अगर एल एफ सपोज करो इसके बराबर है, तो सिमिलरली डब्ल्यू एफ, सिमिलरली जो डब्ल्यू एफ होगा वो किसके बराबर होगा? इधर देखिएगा, एल एफ था एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डब्ल्यू एफ क्या होगा? डब्ल्यू आई क्या बात है आप लोग, ये फार्मूला तो सेम रहेगा। इसी तरह एच एफ किसके बराबर होगा? एच आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो जल्दी से मुसलमानों, समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. अब मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, जिसको आप जब सुनेंगे तो सुनने के बाद आप कहेंगे कि हाँ सर आपने जो लिखा है हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट कि पहले आराम से सुन लेना, ठीक है? मैं कर रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ LF, WF and HF in equation number 2। कहां पुट कर रहा हूं? इक्वेशन नंबर 2 में। समझ आ रही बात? अब ये तवज्जो रखिएगा, तीनों इक्वेशन पहले देख लो मैंने किया क्या है। स्टेप नंबर 1 ये वाली हरकतें समझ में आ गई। स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया था। फिर मैंने ये जो स्टेप सारे किए, दिखने में बड़े टिपिकल टाइप लग रहे हैं, लेकिन एक एक स्टेप मेरे ख्याल से मैंने बड़े तरीके से समझाने की जी कोशिश सर। की। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी? वहां से देखेंगे इक्वेशन नंबर 2, VF is equal to LF LI 1 डेल्टा सुनते रहिएगा, बहुत मजेदार स्टेप है। WI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी HI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मुझे एक मतलब वीडियो में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? वीडियो बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया? सस्ता वाला जादू देखो, मेरे हाथ के इशारे देखिए, मेरे हाथ के इशारे देखिएगा, कहाँ है? ये देखो सर कुछ बोलेंगे नहीं, आप बड़ा घटा। सही है, ये देखो LF, थैंक यू। सर आपने सिर्फ ब्रैकेट को डाल दिया ना। समझ में आ रहा है? तीनों वैल्यूज को उठा के मैं जब यहाँ पे पुट करूंगा तो LF की जगह WF की जगह HF की जगह VF इज इक्वल टू LF WF HF। क्लियर हो गया? VIP समझ में आ गया ये वाला स्टेप? आगे चलो मेरा बेटा बात सुनो, भाइयों और उनकी बहनों, हमारे पास LI WI HI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो, अगर x इंटू x हो क्या बन जाता है? x क्यूब। a इंटू a हो a क्यूब। b इंटू b हो क्या हो? तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या बन जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। बोलो जी, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से 5 मिनट जैसा मिले। ये यहाँ पे LI फिर WI और फिर HI है, LI WI HI। बोलो साहब क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अगला स्टेप जिसको समझ में ना आए पूछ लेना, मैं बता दूंगा हमारे पास, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। किसको आ गया? मुस्कान को आ गया, बाकी को भी आया? अगर नहीं आया तो सामने देख भाई, ये देखो LI WI HI किसके बराबर है? LI WI HI किसके बराबर है? और अब जो स्टेप आने जा रहा है वो सबसे मुश्किल स्टेप है, अगर वो समझ में आ गया आगे डेरिवेशन फिर 2 स्टेप की बच जाएगी। मुझे एक बात पता है, मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है, मैथ्स तो मुझे पता है आपको कि बहुत ज़्यादा ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि जाहिर सी बात है यहाँ पे 100 में से 100 नंबर लेने वाले बेशुमार स्टूडेंट बैठे हैं कि जिन्होंने डायरेक्टली तौर पे वो कोर्स किए हैं कि कराची में उनका मशहूर हुआ है नाम, जियो पे उनकी खबरें चलती हैं कि मैथ्स कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। आप लोगों ने मैथ्स में एक फार्मूला पढ़ा क्या होगा, टीचर को पढ़ाया होगा, कि बड़ा मशहूर फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब। अब आप कहेंगे प्लीज सर हम खुद बताएंगे आपको हमारी कसम है जो आपने ये खुद से लिखा, a प्लस b का होल क्यूब किसके बराबर होता है बताओ? प्लीज
गलत बोल रहे हो, ठीक है? A plus B cube कुछ मत बोलो तोते बच्चों। 3AB अच्छा इसको एक तो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला था, एक और भी होता है। ओके 3a स्क्वायर। नहीं इसमें जो मैथ्स के टीचर करवाते हैं ना मैट्रिक में, वो क्या करवाते हैं, तो इसमें 3ab कॉमन ले लेते हैं और बनाते हैं 3ab a plus b, वो बना देते हैं। हम ये वाला बना रहे हैं। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, a plus b का होल क्यूब, A cube plus B cube plus BA square B plus BA square। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं जो स्टेप करने जा रहा हूँ उसको स्टेप को देखें जिनकी मैथ्स थोड़ी सी भी बेहतर है, थोड़ी सी भी, तो एवरेज जिनकी मैथ्स है उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। अब पहले रिलैक्स होकर जरा देखिए। सिर्फ इतना बता दीजिए स्टेप समझ में आ गया या नहीं आया? जी सर। इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर दूं। क्लियर हो गया स्टेप? यस सर। कुछ नहीं के फॉर्मूले में पुट के मेरे ख्याल से इतनी मैथ सबकी होगी। जहां जहां a था वहां 1 लगा, जहां जहां b था वहां अल्फा डेल्टा टी लगा। मेरे ख्याल से पूरी क्लास क्लियर हो गई। आगे बढ़ो, बताओ क्या बनेगा। bf VI मेरा बेटा 1 का क्यूब 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, यही बनेगा। जी सर। फिर क्या बनेगा, 3 1 का 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 3 3 मतलब 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट समझ में आ गया? यस सर। अच्छा अब मेरा बच्चा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको समझना। अल्फा जो है ना वो एक्सपेंशन है। अल्फा के ये इसलिए सेक्शन सी में आएगा, लंबा सवाल है। अल्फा क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन याद रखना ज्यादा नहीं आती, बहुत कम आती है। अल्फा ज्यादा नहीं आती, बहुत क्या आती है? ये उसूल याद रखना। अल्फा की वैल्यू एक्सपेंशन है और एक्सपेंशन ज्यादा नहीं आती, कम आती। कभी भी ऐसा हुआ, मैंने तो पढ़ाया था एक्सपेंशन होती है। कभी ऐसा हुआ कि आप पतीला चूल्हे पे चढ़ा के गए, वापस आए, वो बहुत बड़ा डेग बनते हो, अपने को अम्मा घबराना नहीं है, सर ने पढ़ाया था, हीट करते थर्मल एक्सपेंशन आती है। कभी हुआ है? नहीं सर। ओ जी थर्मल एक्सपेंशन कोई नहीं आती, इतनी मामूली आती है कि आपको नजर भी नहीं आती। आती है लेकिन बहुत कम आती है। तो अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। और याद रखना जिस चीज़ की वैल्यू स्मॉल हो उसके स्क्वायर और क्यूब को निगलेक्ट कर देते हैं। उसूल उसूल याद हो रहा है? जिस चीज़ की वैल्यू स्मॉल हो उसके स्क्वायर को और क्यूब को क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। बर्दाश्त कर लो, बस लास्ट के 3 स्टेप बाकी हैं। ये पॉइंट याद रहेगा। जिसकी वैल्यू क्या हो स्मॉल, उसके स्क्वायर को और क्यूब को क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास पहले बताओ मोबाइल किसके पास है? मिसबा मोबाइल और मुदस्सिर आप पिक्स ले लो इसके, क्योंकि मैं बोर्ड भर के मिटाऊंगा। कैमरा इसकी पिक ले लीजिए और उसके बाद मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूं उसको जरा सुनिएगा। मैं कह रहा हूं इफ सर आप हटेंगे तो लेता हूं। रुक जैसे लिखूं उसके बाद देखो। सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा की वैल्यू बहुत क्या है? स्मॉल, सो वी आर neglecting अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब। इसको निगलेक्ट करने का रीजन समझ लो भाई। मैं अल्फा को निगलेक्ट नहीं करूंगा, वो स्मॉल है, बट जो वेरी स्मॉल है उसको क्या कर दूंगा? छोटी छोटी बातों को जैसे इग्नोर करते हैं वैसे छोटी छोटी वैल्यूज को भी क्या कर देते हैं? इग्नोर। अल्फा को इग्नोर नहीं करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं देखो अल्फा स्मॉल है, अल्फा क्या है? लिहाजा मैं अल्फा स्क्वायर को और अल्फा क्यूब को क्या कर रहा हूं? निगलेक्ट कर रहा हूं। अब जरा देखिएगा, ये तमाम पे कह लीजिए नहीं सर आपने बोला ना बिल्कुल। बेटा। यहाँ पे क्या था? LI और VI। बेटा इसकी एक पिक ले लीजिए जल्दी से ताकि आप लोग बाद में काम कर सकें, अभी लिखने का टाइम नहीं हुआ हमारे पास। वाह मिसबा, नाइस मोबाइल। अच्छा जी, अब
हमारे पास जरा तवज्जो के साथ इधर देखिएगा, मैंने पिक्स ले ली है, आप लोगों का काम होगा अब, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था कि तुम जो तुम्हारे अच्छे भी रट्टा नहीं मार सकते। प्योरली ये वाला टॉपिक क्या था, समझने वाला टॉपिक था। अब मुझे एक बात बताइएगा, और ये मैं अगर मैं लाइव पढ़ाता भी ना तुम लोगों को जूम पे तो भी समझ में नहीं आता, फिजिकल में समझ में आ भी रहा है, वो भी कितना आ रहा है नजर आ रहा होगा कि फिजिकल में क्या हाल है तो ऑनलाइन में क्या खाक समझ में आता है। वी आर निगलेक्टिंग अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब। स्टेप देखिएगा, कहाँ है स्टेप ये वाला, बताओ बेटा क्या बनेगा, VF इक्वल टू आप कहेंगे ये क्या किया सर आपने, अब सेकंड लास्ट स्टेप है ये, बस ये समझ लो मामला खत्म होने वाला है। मैंने अल्फा स्क्वायर को अल्फा क्यूब को निगलेक्ट किया, इधर देखो VI तो VI है, 1 तो 1 है, अल्फा क्यूब को जब निगलेक्ट करूंगा इसकी जगह 0 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा 0, जब 0 पुट करूंगा 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 0, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा खत्म, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ऐसा ही इसी तरह अल्फा स्क्वायर की जगह 0 पुट करूंगा, जब 0 पुट करूंगा खत्म, जब ये भी खत्म ये भी खत्म, उम्मीद से आता है ना खत्म, ठीक है। तो लिहाजा 1 बचा और 3 अल्फा डेल्टा बचा, क्या बनेगा VF इक्वल टू VI 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा t। बोलो जी क्लियर है? जी सर। अच्छा एक मिनट मुझे एक बात बताओ, VF इक्वल टू VI बचा VI और VI से मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा 3 अल्फा VI डेल्टा t। देखो मेरी बात सुनो, VI यहाँ भी चला गया और VI यहाँ भी चला गया। सर 1 में 3 प्लस या 4 नहीं होगा, देखो नहीं वो तो मल्टीप्लाई करें ना, 1 3 से क्या होता है 4 हो जाता है, 1 3 से 3 है, तो VI 1 सा VI और VI into this 3 अल्फा VI डेल्टा t तीनों मल्टीप्लाई होगा। एक बात बताइए, कुछ देर पहले 5 मिनट या आधे घंटे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि बीटा इज इक्वल टू आया था डेल्टा V अपॉन VI डेल्टा t, जिसको अल्फा आया था डेल्टा L अपॉन Li डेल्टा t और बीटा आया था डेल्टा V अपॉन VI डेल्टा t, याद है? यस मुझे एक बात बताइए, VI यहाँ प्लस करें वहां से क्या करेगा माइनस, क्या बन जाएगा 3 अल्फा VI डेल्टा t। यहाँ क्लियर है? यस सर। जब LF माइनस Li डेल्टा L होता है, जब LF माइनस Li क्या होता है डेल्टा L, तो मुझे एक बात बताओ VF माइनस VI क्या हो जाएगा डेल्टा। वेरी गुड, जबरदस्त। हमें प्रूफ क्या करना है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। 3 अल्फा को अगर मैं अकेला करूं VI डेल्टा t यहां मल्टीप्लाई करें वहां की क्या करेगा, जल्दी से देखो ये वहां चलेगी। अब जल्दी से बताओ डेल्टा V अपॉन VI डेल्टा t किसके बराबर है, क्या सर? डेल्टा V अपॉन VI डेल्टा t बीटा किसके बराबर है बीटा। और ये हमारा प्रूफ क्या हो गया कंप्लीट। मुझे लगता है मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ये सेक्शन सी में या तो मैट्रिक या तो 9 या दोनों के सवालात में कंफर्म आना है। सर दूसरे कोई सवाल नहीं है ना? यार इस सब वैसे रिड्यूस कर दिया तो यही सब है जो आना है इस साल। तो बीटा इक्वल टू 3 अल्फा तुम लोग के सेक्शन सी में आ रहा है मेरे ख्याल से। अब सुनो करना क्या है तुम लोगों ने, पहली बात तो पिक्स आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे भी। आज जाने के बाद आप सबको पता है कि 2 सूरतों में ये टॉपिक हुआ है, तो आज जाने के बाद सबसे पहले तो आपने प्रॉपर इसका काम कंप्लीट करना है। काम कंप्लीट करने के बाद आज इस टॉपिक को क्या कर लेना, याद कर लेना। मुश्किल होगा, याद करने के बाद खुद ही इसका क्या दे देना, घर में टेस्ट दे देना, ये टॉपिक हमारा साइड हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं बेटा टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक क्लियर नहीं है, रिवीजन चाहते हो तो वीडियो के बार-बार जाके देखते रहो, इंशाल्लाह ज़रूर कभी ना कभी जिंदगी रही तो क्लियर हो ही जाएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। सर ये सेंटर वाले की